भाई अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे पीसी की जो एसएसडी है वो दिन ब दिन स्लो होती जा रही है, पहले तो वो फास्ट वर्क करती थी, पर अब जब तुम उस पर काम करते हो तो उस पर तुम्हें लैगिंग प्रॉब्लम मिलती है। अब तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे पीसी की जो एसएसडी है वो पुरानी हो चुकी है और वो दिन ब दिन ख़राब हो रही है, तो रुक जाओ भाई, ये एपिसोड देख के जाओ। हो सकता है कि तुम्हारी एसएसडी जो है वो ख़राब ना हुई हो, उसे थोड़ी सी मेंटेनेंस की ज़रूरत हो। हे दोस्तों, मेरा नाम है राणा सिंह और आज के इस एपिसोड में आपको ऐसे 4 रीज़न बताने वाला हूँ जिसकी वजह से एसएसडी स्लो हो जाती है और बिना एसएसडी को रिप्लेस किए हुए तुम कैसे उसकी स्पीड को वापस ला सकते हो। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखो दोस्तों, एसएसडी में कोई भी मूविंग पार्ट्स नहीं होते हैं, इसलिए लोग सोचते हैं कि ये तो कभी स्लो होगी ही नहीं, पर रियलिटी ये है भाई कि एसएसडी भी टाइम के साथ स्लो फील होने लगती है। इसका मतलब ये नहीं है कि एसएसडी खराब हो गई है, अक्सर छोटी सी मेंटेनेंस एक बड़ा डिफरेंस दे जाती है। तो सबसे पहली कॉमन गलती मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग कभी एसएसडी की फर्मवेयर अपडेट ही नहीं करते हो, जिसकी वजह से आपको एसएसडी स्लो लगने लग जाती है। अब आप लोग एसएसडीज की फर्मवेयर को अपडेट करना इसलिए भूल जाते हो क्योंकि एसएसडीज की जो कंपनी है वो फर्मवेयर अपडेट काफ़ी कम निकालती है, और दूसरी चीज़ आपको इस चीज़ की नॉलेज भी नहीं होती है कि एसएसडीज की फर्मवेयर भी अपडेट होती हैं। एसएसडी की फर्मवेयर को अपडेट करने से क्या होता है कि एसएसडी में जो भी बग्स होते हैं वो फिक्स हो जाते हैं, और दूसरा परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज हो जाती है। तीसरा, फर्मवेयर अपडेट करने से ट्रिम और वियर लेवलिंग इंप्रूव होती है। अगर तुम एसएसडी के फर्मवेयर को अपडेट नहीं करते हो तो इससे तुम्हारी एसएसडी की स्पीड धीरे धीरे गिरने लगती है, एसएसडी प्रॉपरली मेंटेन नहीं होती है और लाइफ स्पैन पे भी फर्क पड़ता है। अगर तुम्हें एसएसडी की परफॉर्मेंस थोड़ी लो लग रही है तो तुम एसएसडी के फर्मवेयर को अपडेट करके देखो, इससे तुम्हारी एसएसडी का कुछ इंप्रूवमेंट मिलेगा। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं, जो कि डस्ट की वजह से थर्मल थ्रॉटलिंग। भाई लोग सोचते हैं कि थर्मल थ्रॉटलिंग वाली जो प्रॉब्लम है वो जेन 5 एसएसडीज में ही होती है, पर ऐसा नहीं है भाई, वो जेन 4 एसएसडीज में भी होती है। रेगुलर पीसी यूज़ करने पे तुम्हारे पीसीज के फैन में डस्ट जमने लग जाती है, फ्रेश एयर कम हो जाती है और इससे M.2 स्लॉट भी ठीक से कूल नहीं होते। और जब तुम्हारे पीसी का M.2 स्लॉट ही कूल नहीं होगा तो तुम्हारी एसएसडी कैसे कूल होगी, जिससे तुम्हारी एसएसडी ज़्यादा गर्म होती है, हैवी काम पर अपनी स्पीड कम कर देती है, और हम क्या ब्लेम करते हैं कि विंडोज़ स्लो हो गई है या फिर एसएसडी पुरानी हो गई है। देखो भाई, HW इन्फो हो गया, क्रिस्टल डिस्क इन्फो हो गया, ये 2-3 सॉफ्टवेयर्स आते हैं जिसको इंस्टॉल करके तुम अपने एसएसडी के टेम्परेचर्स को देख सकते हो। अगर तुम्हारी एसएसडी थ्रॉटलिंग कर रही है, मतलब कि इन सॉफ्टवेयर्स के थ्रू अगर तुम एसएसडी के टेम्परेचर्स को देख रहे हो और वो 70 डिग्री के आसपास जा रहे हैं, तो भाई तुम मदरबोर्ड के M.2 स्लॉट को सही से क्लीन करो। अगर तुम्हारे मदरबोर्ड के M.2 स्लॉट के ऊपर हीट सिंक लगी हुई है तो भाई हीट सिंक के पीछे थर्मल पैड होते हैं, वो अगर तुम्हारा काला पड़ चुका है तो उसको भी तुम चेंज करो। थर्मल पैड की वजह से तुम्हारे एसएसडी की हीट जो है सही से हीट सिंक तक नहीं पहुंच पा रही है, जिसकी वजह से थर्मल थ्रॉटलिंग आ रही है। थर्मल पैड चेंज करने से तुम्हारे एसएसडी की जो थर्मल थ्रॉटलिंग वाली प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक की रिजॉल्व हो जाएगी। पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं, जो कि काफ़ी बड़ा रीजन है, वो ये है भाई कि तुम्हारे एसएसडी का जो एसएलसी कैच है वो ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से तुम्हारे एसएसडी की जो स्पीड है वो कम लगने लगती है। मोस्ट ऑफ द कॉमन यूजर्स एसएसडी जो है TLC या फिर QLC NAND वाली यूज़ करते हैं। रियल एसएलसी NAND यूज़ नहीं करते क्योंकि वो काफ़ी कॉस्टली आती है, इसलिए एसएसडी एक छोटा सा फास्ट एरिया बना लेती है जिसको बोलते हैं PSLC कैच। और जब तुम अपने सिस्टम पे लार्ज फाइल कॉपी करते हो या फिर लार्ज गेम इंस्टॉल करते हो, तुमने ये चीज़ देखी भी होगी कि पहले जो स्पीड है वो रॉकेट की तरह जाती है, फिर उसके बाद धीरे 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 स्लो होने लग जाती है। और ये चीज़ तब होती है जब तुम्हारे एसएसडी का स्टोरेज फुल होता है और कैच के लिए जगह नहीं बचती है, और इसलिए पुरानी एसएसडी और भरी हुई एसएसडी ज़्यादा स्लो लगने लग जाती है। और इस चीज़ को हम लोग अगले पॉइंट में अच्छे से समझते हैं। देखो भाई, एसएसडी बैकग्राउंड में एक प्रोसेस चलाता है जिसको बोलते हैं गार्बेज कलेक्शन। इसका काम होता है कि आधे भरे हुए सेल्स को क्लीन करना और डेटा को सही जगह अरेंज करना। पर जब एसएसडी ऑलमोस्ट फुल हो जाती है तो गार्बेज कलेक्शन जो है वो आइडल टाइम में काम नहीं कर पाता है, और जब तुम अपने पीसी में कुछ राइट कर रहे होते हो तो उस टाइम तुम्हें क्लीन करना पड़ता है, जिसकी वजह से राइट स्पीड काफ़ी स्लो हो जाती है और एसएसडी पे भी काफ़ी सारा स्ट्रेस पड़ता है। इसलिए भाई तुम एसएसडी का स्टोरेज इतना भी फुल ना रखो कि एसएसडी को सांस लेने की भी जगह ना मिले। एसएसडी में हमेशा 10 से 20% की स्टोरेज को कम रखो ताकि एसएसडी अच्छे से अपनी परफॉर्मेंस दे सके। और अगर भाई तुम्हें अपने पीसी का एसएसडी स्लो लग रही है तो तुम ये 3 चीज़ करके देखो, ब्लेम में भाई तुम्हें एसएसडी में कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। अपने एसएसडी के फर्मवेयर को अपडेट करो,
प्रॉपर अपने पीसी की क्लीनिंग करो, और अगर तुम्हारे M.2 स्लॉट का थर्मल पैड गंदा हो चुका है तो उसको चेंज करो, जिससे तुम्हारे SSD में थर्मल थ्रॉटलिंग ना मिले। और तीसरा, अपने SSD में 10 से 20% की कैपेसिटी का स्टोरेज फ्री रखो, जिससे SSD को सांस मिल सके। ये चीज़ें करने के बाद तुम्हारी SSD की परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी और तुम्हारी SSD सालों साल तक चलेगी और तुम्हें SSD स्लो भी नहीं लगेगी, और तुम्हारी SSD की रीड और राइट स्पीड में भी काफ़ी हद तक इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। वैसे दोस्तों, आपको एपिसोड कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्दी मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।